नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम धनेश के प्रभाव को कुंडली के 12 भाव में समझेंगे कि धनेश जो दूसरे भाव के स्वामी हैं वो जब कुंडली के अलग अलग भावों में बैठते हैं तो वो किस प्रकार से अपना परिणाम देते हैं, इसको हम विस्तार से समझेंगे। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम को देखने के बाद आप ये बात समझ जाएंगे कि जीवन में जो पैसा आएगा वो पैसे आने का सोर्स क्या होगा, यानी कहाँ से पैसा आएगा, ये भी इसी धनेश के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। साथ ही यदि आप चाहते हैं ये जानना कि धन की मात्रा कितनी होगी, मतलब कि अत्यधिक मात्रा में पैसा आएगा, पैसा रुक रुक के आएगा, कम मात्रा में पैसा आएगा, ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये भी आप इस कार्यक्रम में आराम से समझ जाएंगे। चलिए सीधे हम चलते हैं अपने विषय के ऊपर। देखिए, जो कुंडली का दूसरा भाव है ना, ये जो सेकंड हाउस है, इसको हम धन भाव कहते हैं और इसके स्वामी को हम धनेश कहते हैं। समझेंगे सभी 12 भावों में इस धनेश के फल को। सबसे पहले इसी भाव में हम धनेश के प्रभाव को समझते हैं कि कैसा प्रभाव देंगे धनेश जब वो अपने ही घर में विराजमान हो। जब सेकंड हाउस का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हुआ हो तो वो क्या परिणाम देने वाला होगा। देखिए, अगर धनेश दूसरे भाव में बैठ जाए तो ये दर्शाते हैं कि परिवार का जो धन है, जो आपके परिवार वालों ने धन संजोया है या जो परिवार का धन है वो आपको मिलेगा, इसकी संभावनाओं को यहाँ पर बल मिलता है। साथ ही साथ जो सेकंड हाउस है, यदि यहाँ पर धनेश बैठे हुए तो आप अपनी वाणी से पैसा कमा सकते हैं। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, चाहे दूसरों को मोटिवेशन का काम हो, चाहे गाना गाने का काम हो, कुछ भी, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी वाणी की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा रहे, ऐसे काम को करके भी आप जीवन में धन अर्जित कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो पैसे कमाने में आपकी वाणी का जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ यदि धनेश धन भाव में ही बैठे हुए तो आप दूसरों को सलाह दे करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरा भाव परिवार से जुड़े बिजनेस का भी होता है। अगर परिवार में कोई बिजनेस चला आ रहा है कई वर्षों से और आपका धनेश यहीं पर बैठा हुआ है, इसी भाव में बैठा हुआ है, तो उसी बिजनेस को करके, उसी फैमिली व्यापार को करके आप भी धन अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि सेकंड लॉर्ड इसी भाव में हुआ तो रेस्टोरेंट ओपन करके या कोई ढाबा, अगर छोटे स्तर पे कहूँ तो ढाबा और बड़े स्तर पे कहूँ तो रेस्टोरेंट वगैरह ओपन करके या किसी भी प्रकार से दूसरों को खाना खिला के भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से यदि आपका धनेश धन भाव में ही बैठा हुआ है तो इन सभी क्षेत्रों से पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी को ये दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, हम कुंडली के थर्ड हाउस के ऊपर चलते हैं। जब धनेश तीसरे भाव में बैठा हुआ हो तो ये कैसा परिणाम देंगे। देखिए, जब धनेश तीसरे भाव में बैठ जाए, हमें पता है कि तीसरा जो भाव है वो मेहनत का, स्किल का, हार्ड वर्क का होता है। तो जब धनेश किसी का तीसरे में बैठ जाए तो आप सीधा सीधा समझ जाइए कि पैसा कमाने में मेहनत लगेगी, हार्ड वर्क रहेगा। यात्राओं से पैसा आप कमा सकते हैं। कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जिसमें यात्राएं इन्वॉल्व हो, जर्नी इन्वॉल्व हो। तो जर्नी से जब आप जुड़ेंगे, यात्राओं से जब आप जुड़ेंगे तो भी पैसा आने की जो संभावना है ना वो बढ़ जाएगी आपके लिए। तो जब तीसरे भाव में धनेश बैठता है तो यात्राओं से पैसा देता है। स्किल, कोई भी ऐसा स्किल है छोटा या बड़ा, उस स्किल में महारत हासिल करके आप पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ जो तीसरा भाव है ना, ये हमारे हाथों को दर्शाता है। तो ऐसा कोई काम जिसमें कि आपके हैंड की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, जैसे कि पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गई, इस तरीके के काम करके भी आप जो है पैसा कमा सकते हैं। तीसरा भाव हॉबी का होता है। देखिए, दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी हॉबी को ही अपना पेशा बना लेते हैं या अपनी हॉबी से खूब सारा पैसा कमाते हैं। तो यदि धनेश तीसरे भाव में जाकर के बैठा हुआ है तो आप भी अपनी हॉबी से पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ जो तीसरा भाव है ना, ये क्रिएटिविटी का भी होता है कुछ हद तक। तो तीसरे भाव में यदि ग्रह बैठे हुए हैं धन भाव के तो आप क्रिएटिविटी से पैसा कमा सकते हैं, जर्नलिज्म से भी आप पैसा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं धनेश जब चौथे भाव में विराजमान हो
तो ये पैसा कहाँ से देगा हमको। जब धनेश चौथे भाव में विराजमान हो तो ये प्रॉपर्टी से लाभ के योग बनाता है, यानी कि प्रॉपर्टी आपकी है तो वहां से आप पैसा अर्न कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से पैसा कई माध्यमों से अर्न किया जा सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी ली, उसको कुछ सालों बाद बेच दिया और फिर उससे हमने मुनाफा कमाया, एक ये तरीका है। रेंट के माध्यम से आपका कोई मकान है, उसको आपने अलग अलग फ्लैट्स को रेंट के माध्यम से आपने लगा दिया और रेंट का पैसा आपको मिल रहा है। तो जब धनेश चौथे में बैठा हुआ हो तो रेंट से पैसा कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी को बेच के आप जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ हमको पता है कि जो चौथा भाव है ये व्हीकल का है, यानी कि गाड़ी वाहन का भी है। तो गाड़ी वाहन के माध्यम से पैसा आप अर्न कर सकते हैं। जैसे आपने अपना कोई गाड़ी निकाल दिया, उसको चलाने के लिए दे दिया और उससे आपको पैसे मिल जाएं। जो लोग अपने बसों को चलाने के लिए दे देते हैं या अपने ट्रक्स वगैरह को चलाने के लिए दे देते हैं, अगर उनकी कुंडली को उठा करके देखें तो धन भाव का संबंध चौथे भाव से आपको अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो चौथा भाव है ये पॉलिटिक्स को भी दर्शाता है, पद को भी दर्शाता है। तो ऐसे में किसी पद के माध्यम से, जनता के माध्यम से, पॉलिटिक्स से, यहाँ से भी पैसा कमाने की संभावनाओं को बल मिलता है जब आपका धनेश जाकर के कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। तब पंचम भाव की तरफ चलते हैं। जब धनेश पंचम में बैठा हुआ हो, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये त्रिकोण में चले गए। जब धनेश धन भाव से उठ के पंचम में चला जाए तो ये त्रिकोण भाव में चला गया कुंडली के, यानी कि धन योग बन गया। इसको आप लक्ष्मी योग, धन योग का नाम दे सकते हैं। तो पहले ही ये धन के लिए अच्छा है। अब पंचम भाव शिक्षा से जुड़ा हुआ भाव है, तो आप दूसरों को शिक्षा प्रदान करके धन अर्न कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को, किसी छात्र को आपने कुछ सिखाया और उसके बदले में आपको पैसा मिला। क्रिएटिविटी के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से आप पैसा अर्न कर सकते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी से पैसा कमाने के लिए जो पंचम भाव है ना, ये आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। बच्चों से जुड़ के आप पैसा कमा सकते हैं, बेबी सिटिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरों को पढ़ाकर, ज्ञान देके पैसा कमा सकते हैं। कंसल्टेशन का काम, जैसे किसी को परामर्श आपने दिया और बदले में आपने पैसे लिए, तो इस तरीके का काम करके भी आप धन बना सकते हैं। और यदि सेकंड लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है तो ये धन योग है। आगे बढ़ते हैं, छठे भाव के ऊपर चलते हैं। जब धनेश छठे भाव में जाकर के बैठे तो कहाँ से धन आने की पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, ये हम समझते हैं। देखिए, आमतौर पर जब छठे भाव में धनेश जाते हैं तो हम सभी कहते हैं कि पैसा नहीं आएगा या फिर ये तो कुंडली का दुर्योग बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा समझना सही नहीं है। देखिए, छठे भाव में अगर धनेश जाके बैठे हुए हैं तो एक जो चीज़ है वो ये है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको। बाकियों की तुलना में, बाकी लोगों की तुलना में आपको थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और वो परिश्रम रिजल्ट ज़रूर देगा। देखिए, जब धनेश जाकर के छठे भाव में बैठते हैं तो फिर ये 9 to 5 जॉब से पैसा देने का काम करते हैं। जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, डेली काम पे जाते हैं, उनकी कुंडली में छठे भाव से संबंध ज़्यादातर लोगों का मिलता है धनेश का। साथ ही साथ जो छठा भाव है ये मेडिकल फील्ड से आपको पैसा दे सकता है। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या जो भी लोग अस्पताल से जुड़ के, बीमारियों से जुड़ के पैसा कमा रहे हैं, उन सभी की कुंडली में छठे भाव के साथ धनेश का संबंध देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप कोर्ट कचहरी से भी किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं तो भी ये आपको वहाँ से पैसा दे सकता है। तो अगर धनेश छठे में जाकर के बैठा हुआ हो तो इसको बुरा आप मत मानिए, बस आप ये समझिए कि पैसा आपको कहाँ से आएगा। आगे बढ़ते हैं, धनेश जब सप्तम भाव में हो, केंद्र स्थान में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं धनेश, तो कहाँ से पैसा आएगा। देखिए, सप्तम भाव विवाह का होता है। संभव है कि विवाह के बाद आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। जिन लोगों का विवाह हो चुका है, अगर वो कार्यक्रम को देख रहे हैं और धनेश उनका सप्तम में जाकर के बैठा हुआ है, तो वो इस बात को कंफर्म करें कि क्या विवाह के बाद धन की स्थिति उनकी बेहतर हुई या फिर नहीं हुई। आमतौर पर ये देखने को मेजॉरिटी लोगों के केसेस में मिलता है कि धनेश जब सप्तम में जाकर के बैठे हुए हों तो विवाह के बाद या तो
स्वयं इनकी तरक्की हो जाए जिस वजह से इनका जो इनकम है वो बढ़ जाए, या फिर जो पत्नी है वो स्वयं अपने घर से मायके से पैसा लेकर के आए, या फिर वो अर्निंग हो, पत्नी अर्निंग हो। तो अगर पत्नी अर्न करेगी तो विवाह के बाद वो पैसा घर में आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका इनकम है या जो घर की इनकम है वो बढ़ जाएगी। तो अगर धनेश सप्तम में बैठा हुआ है तो विवाह के बाद फाइनेंशियल स्थिति बेहतर हो, इसकी सूचना ये देता है। साथ ही साथ जिनका धनेश सप्तम में बैठा हुआ है ऐसे लोग पार्टनरशिप करके पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कोई काम करें जिसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो और फिर उस काम से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अष्टम भाव में धनेश हो तो क्या। देखिए, अष्टम भाव को भी, जैसा मैंने छठे के बारे में कहा था कि अष्टम भाव को भी लोग प्रायः बुरा मानते हैं। अष्टम भाव बुरा जरूर है, लेकिन यदि धनेश जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो ये आपको कई प्रकार से पैसा दे सकता है। देखिए, इंश्योरेंस में अगर आप काम कर रहे हैं तो धनेश का अष्टम में जाकर के बैठना आपको लाभ पहुंचाएगा। इंश्योरेंस में आपको पैसा ये देने वाला होगा, तो इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा आप कमा सकते हैं। रिसर्च में आप जुड़े हुए हैं, वहां से पैसा आपको आ सकता है। आप किसी प्रकार से ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, जैसे ज्योतिष है, हस्तरेखा है, न्यूमरोलॉजी है, इस तरीके की विद्याओं से पैसा कमाना चाहते हैं तो भी अष्टम भाव में धनेश का जाकर के बैठना आपके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा जो कुंडली का अष्टम भाव है ये ससुराल को दर्शाता है, तो हो सकता है ससुराल पक्ष से आपको कुछ पैसा मिल जाए। साथ ही साथ अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है, तो अगर धनेश यहाँ जाके बैठा हुआ है तो पैतृक संपत्ति की वजह से आपकी जो फाइनेंस है, जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बेहतर हो, इसकी संभावनाओं को भी बल मिलता है। साथ ही साथ जो अष्टम भाव है ना, ये रहस्य का है, ये छिपाव का है। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि छिपे हुए जगहों से पैसा आता है, मतलब इनके साथ जो लोग रह रहे होंगे उनको भी नहीं पता चलेगा कि इनके पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। तो हिडन वेल्थ के लिए या ऐसे जगहों से पैसा कमाने के लिए जहां से दुनिया को इतना कुछ नहीं पता है, उसके लिए भी अगर धनेश अष्टम में जाके बैठे हुए हों तो इसको आपको अच्छा मानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं धनेश जब नवम भाव में जाके बैठा हो तो फिर ये पैसा किस प्रकार से दे सकता है। देखिए, नवम भाव में धनेश का जाकर के बैठना ये धन योग का निर्माण करता है, क्योंकि त्रिकोण में जाकर के बैठ गए आपके धनेश। तो यहाँ पर लक्ष्मी योग या धन योग आप इसको कह सकते हैं। नवम भाव धर्म का है, अगर धनेश नवम में है तो आप धर्म के कामों से जुड़ के पैसा कमा सकते हैं, धर्म का प्रचार करके पैसा कमा सकते हैं। नवम भाव पिता का है, तो पिता से भी आपको धन की प्राप्ति हो बड़ी मात्रा में, इसकी संभावनाओं को भी बल मिलता है। आपके गुरु पैसा कमाने में आपकी मदद करें या वहां से आपको पैसा आए, इसकी संभावनाओं को भी बल मिलता है। नवम भाव गाइडेंस को भी दर्शाता है, आप किसी और को गाइड करके वहां से भी पैसा अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं से भी जुड़ के आप पैसा कमा सकते हैं। तो यदि धनेश नवम में बैठा हुआ हो तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भाग्य आपका सहयोग करेगा। नवम भाव भाग्य का है, तो धनेश वहाँ जाके बैठा हुआ है तो भाग्य सहयोग करेगा पैसा कमाने में। ये बहुत ज़बरदस्त धनयोग बनाता है कुंडली में। कम मेहनत में ज़्यादा लाभ के लिए धनेश का नवम में बैठना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, धनेश जब दसम भाव में बैठा हुआ हो तो ये क्या दर्शाता है। दसम भाव करियर का है, दसम भाव आपके किए गए कर्मों का है। तो आप जो भी कर्म करेंगे वहीं से आपको पैसा आएगा। करियर में चाहे आप व्यापार करें, बिजनेस करें, उसमें आप जो भी अपना इनपुट देंगे वहीं से आपको पैसा आएगा। कहने का मतलब है करियर में खूब मेहनत करेंगे तो खूब सारा पैसा आपको देखने को मिलेगा, यदि धनेश कुंडली के दसम भाव में जाकर के विराजमान है तो। शास्त्रों ने धनेश का दसम में जाकर के बैठना अच्छा कहा है पैसे के लिए। आगे बढ़ते हैं, 11वें भाव को समझते हैं। यदि धनेश 11वें भाव में हुए तो ये धन से जुड़े मामलों के लिए कैसे माने जाते हैं। देखिए, 11वां भाव अपने आप में धन का है, क्योंकि इसको हम लाभ स्थान कहते हैं, इनकम का भाव कहते हैं। अब धनेश जाकर के दूसरे धन भाव में बैठ गया, मतलब एक पैसे के भाव का स्वामी दूसरे पैसे भाव में बैठ गया, तो ये जबरदस्त राजयोग है। कौन सा राजयोग? तो पैसे का राजयोग। इसको महाधनी योग कहा है शास्त्रों ने।
अगर धनेश लाभ भाव में है तो ये महाधनी राजयोग आपकी कुंडली में है। 11वां भाव आपका नेटवर्क है, आपका सोशल सर्कल है, यानी कि जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उठ बैठ करेंगे उनके साथ, बड़े लोगों के साथ, वहाँ से आपको पैसा आने की स्थिति बनेगी। तो लोगों से जुड़ के सोशल सर्कल को बड़ा करके आप पैसा कमा सकते हैं। पैसे के मामले में ज़्यादातर समय आप लोग लकी रहेंगे क्योंकि ये महाधनी योग है। कम मेहनत में ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और आपकी कुंडली में ये योग है तो परफेक्ट कुंडली है आपकी। कम इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। 10वें भाव के ऊपर हम थे तो मैंने कहा था आपको जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलेगा, लेकिन यदि धनेश लाभ स्थान में है तो जितना आप इनपुट देंगे उससे ज़्यादा लाभ आप कमा सकते हैं। तो ये धन के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहा जाएगा धनेश का। 12वें भाव को समझते हैं। 12वें भाव में धनेश हो तो इसको कैसे हमें समझना चाहिए। 12वां भाव व्यय का है। अब सीधे सीधे समझें तो अगर धनेश व्यय भाव में चले गए तो इसको शास्त्रों को अगर आप उठा के पढ़ेंगे तो उन्होंने इसके बारे में केवल और केवल नकारात्मक चीजें ही लिखी है, क्योंकि धनेश अगर व्यय भाव में जाकर के बैठ जाएगा तो जो भी पैसा आप कमाएंगे वो टिकेगा नहीं। ये बात कुछ हद तक सही जरूर है, लेकिन आज के समय में अगर हम समझें तो विदेश के माध्यम से पैसा कमाने के लिए ये जो प्लेसमेंट है ये बहुत अच्छी है। अगर धनेश आपके 12वें में जाके बैठे हुए हैं, आप विदेश से जुड़िए, पैसा आएगा। अगर आप फॉरेन जाके पैसा कमाना चाहते हैं, विदेशी कंपनी से जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं या विदेशी लोगों से जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो प्लेसमेंट है ये फायदेमंद होगी। वहीं अगर आप हॉस्पिटल से जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं, 12वां भाव अस्पताल का है, अगर आप अस्पताल से जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं आपको पैसा आएगा। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी है, तो कोर्ट कचहरी से पैसा कमाने के लिए भी धनेश का यहाँ पर जाकर के बैठना अच्छा है। साथ ही साथ यदि आप स्पिरिचुअल तरीके से, अध्यात्म से जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं तो भी ये अच्छा है। अब सवाल उठता है अध्यात्म से जुड़ के पैसा कैसे कमाया जाता है। देखिए, अध्यात्म से जुड़ के मतलब लोगों को उस पथ पर आगे लेकर के आप बढ़ेंगे। जैसे आप किसी को योगा सिखा रहे हैं तो योगा जब आप सिखाएंगे तो उसको सिखाने की फीस आप ले सकते हैं। ये होता है आज हमारे समाज में। तो योगा सिखा के आप पैसा कमा सकते हैं, लोगों को मेडिटेशन सिखा के आप पैसा कमा सकते हैं। तो यदि धनेश 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो इसको हमेशा आपको बुरा नहीं लेना है। और यदि आपके पैसे ज़्यादा व्यय हो रहे हैं तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप उनको रोक सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा तरीका है, इन्हीं माध्यमों से जब आप जुड़ेंगे, जो मैंने माध्यम बताए हैं, इन्हीं माध्यमों से जब आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैसा का जो इनकम है वो बढ़ेगा, आपकी वेल्थ बढ़ेगी और आपके जो खर्चे हैं ना वो भी कमेंगे। साथ ही साथ 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है, तो इन पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। धनेश अगर लगन में आकर के विराजमान हो तो ये कैसा परिणाम देंगे। फर्स्ट हाउस में धनेश बैठ जाए तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी प्रतिभा से, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार पैसा कमाएगा। यानी जितनी कैपेबिलिटी, जितनी क्षमता आपके अंदर होगी उसी अनुसार आप जीवन में पैसा कमाएंगे अगर धनेश लगन में आकर के बैठा हुआ हो तो। अगर लाइफ में आपका कोई विजन है और उस विजन के ऊपर आप चलते हैं तो वहां से पैसा आने की संभावनाओं को बल मिलता है। आप अपना नाम इस्तेमाल करके भी पैसा कमा सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक समय के बाद आप ब्रांड बन गए, चाहे लोकल ब्रांड ही बन गए आप, तो उस नाम का इस्तेमाल करके भी ऐसे लोग पैसा कमाते हैं जिनका धनेश लगन में विराजमान हो। लगन आप स्वयं है, तो ऐसे में जब धनेश लगन में आता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार होते हैं अपने पैसे को अर्न करने के लिए। एक बात और, धनेश जब लगन में हो तो ये आप देखेंगे कि ऐसे लोग पैसे कमाते भी हैं और अपने ऊपर पैसों का व्यय भी करते हैं, मतलब पैसों को यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जिन्होंने जीवन में बहुत पैसे कमाए, लेकिन वो पैसे उन्होंने परिवार के लिए कमाए या फिर वो पैसे कमा के उन्होंने बस सेविंग्स में ही डाल दी, अपने ऊपर उन्होंने नहीं लगाया कभी पैसा। लेकिन अगर धनेश आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में आपका बैठा हुआ है, तो आप पैसा कमाएंगे भी और उन पैसों का उपयोग आप स्वयं के ऊपर जरूर करेंगे। चलिए, तो ये हमने समझा सभी 12 अलग अलग भावों में धनेश किस प्रकार से अपना प्रभाव देते हैं।
चलिए, ये तो हमने अभी समझा अलग अलग भावों में धनेश के फल। अब एक और सवाल उठता है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई कितना पैसा आएगा। मान लिया हमने कि धनेश दशम में बैठा हुआ है, लेकिन अब दशम में बैठा हुआ है तो हार्डवर्क करके कोई बहुत पैसे कमा रहा है, कर्म करके कोई बहुत पैसे कमा रहा है, कोई थोड़े पैसे कमा पा रहा है ना। अब धनेश जाकर के छठे में बैठा हुआ है, तो अब अस्पताल के माध्यम से कोई व्यक्ति महीने के 10,000 कमा रहा है, कोई महीने के 10 लाख कमा रहा है। ये कैसे देखेंगे? इसको देखना हो तो आप उस ग्रह के बल को चेक करिए। इस धनेश की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां से पैसा आएगा। वो जितना बली बैठा होगा उतनी मात्रा में पैसा आएगा। कमजोर होके बैठा है तो पैसा रुक रुक के आएगा, कम अमाउंट आएगा, आपके मन मुताबिक पैसा नहीं आएगा। तो इस तरीके की दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। तो जब आपको अमाउंट चेक करना हो तो आप उसको ये देखिए कि कितने बलाबल के साथ, कितने शुभ या अशुभ ग्रहों के साथ वो बैठा है, और उससे आपको आराम से ये अंदाजा हो जाएगा कि ये जो ग्रह है ना, ये मुझे उस फील्ड से या उस जगह से कितनी मात्रा में पैसा दे सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि पैसा कहाँ से आएगा और कितनी मात्रा में आना है, तो उसके लिए उसका बल चेक कर लीजिए। इन नियमों को अगर आप लगाएंगे, आपको कुंडली के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को अवश्य मिलेंगे। चलिए, तो ये था कुंडली में धनेश का प्रभाव सभी 12 अलग अलग भावों में। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।